मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम आलिया ने चंद दिन कबल, 4 से 5 दिन कबल, जब जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में हक की बात जब सामने कर दिया है और हक कोई बात जब सामने आई है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान जब कर दिया है कि इस धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान वो आदि मानो है, वो ओम है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह है जिसको तुम ओम कहते हो, वही अल्लाह है। ओम के माने हवा के आते हैं जो हर जगह रहता है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह वो हर जगह है, इसी ओम को हम अल्लाह के नाम से जानते हैं। आप उसको ओम के नाम से पुकारते हो, हम इसको अल्लाह के नाम से पुकारते हैं जो हम सबका पैदा करने वाला है। तो बातिल के अंदर खर्राहट पैदा आ गई, बातिल के अंदर बेचैनी पैदा हो गई कि ये ओम अल्लाह कैसे हो सकता है। जिन बातिलों ने ये बात कही थी और उठ करके वो जैन जो महावीर जब उठ करके चला गया था, उसके इल्म की कमी होने की वजह से सबसे पहले इस धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करने वाला, सबसे पहले इस दुनिया पर ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराने वाला ये मक्का की धरती पे नहीं हुआ था, ये ईरान के धरती पे नहीं हुआ था, और रूस और चाइना के धरती पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान नहीं हुआ था। सबसे पहले इस धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया है तो आदि मानव ने किया है। मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, और मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, और मुस्तफा से प्यार हो गया। आइए इस बाजार में मैं अपना सिक्का भी चला लूं और आप सबकी दुआएं हमें भी नसीब हो जाए और हमारा भी खाना हलाल हो जाए। जी कारी साहब मदरसों के हवाले से बहुत कीमती शेर पढ़ रहे थे। एक शेर पढ़ रहा हूँ और उस शख्सियत के तरफ मैं रुजू होकर के नहायत ही अदब व एहतराम के साथ दावते स्टेज दे रहा हूँ। ना दहशत गर्द पढ़ते हैं कारी साहब, ना दहशत गर्द पढ़ते हैं, ना बेईमान पढ़ते हैं। क्या बात, ना दहशत गर्द पढ़ते हैं, ना बेईमान पढ़ते हैं। मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। ना दहशत गर्द पढ़ते हैं, ना कोई बेईमान पढ़ते हैं। मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान पढ़ते हैं। किताबें और भी है पढ़ने के लायक, किताबें और भी है पढ़ने के लायक, लेकिन मुकद्दर जिनके रोशन हैं वही कुरान पढ़ते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुकद्दर है जिसके रोशन वही कुरान पढ़ते हैं, वही कुरान पढ़ते हैं। यकीन करते अपने रहबर की रहबरी पर अगर हम मौलाना काजी अब्दुल हक साहब के मैं हवाले से शेर पढ़ रहा हूँ और दुआ आपकी इरशाद हम तक पहुँच जाए। यकीन करते अपने रहबर की रहबरी पर अगर हम तो तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। सुभान अल्लाह। यकीन करते अपने रहबर की रहबरी पर अगर हम तो तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते तो आधा सुन्नत भी होती और बच्चे भी पढ़ गए होते। क्या बात है, आधा सुन्नत भी होती और बच्चे भी पढ़ गए होते। किसी ने कहा अगर किसी कौम को बर्बादी के दहाने पर ले जाना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस कौम के नौजवानों को बर्बाद कर दीजिए, कौम खुद ब खुद
बर्बादी के दहाने पे चली जाएगी। पहले तुम तालीम से मुड़ दिए जाओगे, पहले तुम तालीम से मुड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, क्या बात है। फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे, क्या बात है। वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं, हमारा ख्याल है इसमें हिंदू भाई नहीं होंगे शायद, हैं? नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। मैं बहुत पहले कह दिया था कि शक के बाजार में यकीन की दुकान चलाते हैं। आइए मोहब्बत की कारोबारी करते हैं, आइए मोहब्बत की कारोबारी करते हैं। मुशायरा क्या नाम है, एसएस मुशायरे के जरिए से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस पैगाम को पहुंचा देना है कि आज हम ही वो लोग हैं जो मोहब्बत कायम दायम रखे हुए हैं और इस मंच से, इस स्टेज से सबक पढ़ाते हैं कि आओ मोहब्बत करते हैं, हम भी फल जाएंगे, तुम भी फल जाओगे, हम भी आबाद हो जाएंगे, तुम भी आबाद हो जाओगे। यही स्टेज है जिस स्टेज से ये मोहब्बत का पैगाम पहुंचता है। कारी साहब, हम नफरतों के इस कदर आदी बन चुके हैं कि मोहब्बत बांटने वालों को भी शक के निगाह से देखा जाता है। हम नफरतों के इस कदर आदी बन चुके हैं। आइए मोहब्बत के बाजार लगाते हैं और इस बाजार के मालिक को बुलाते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट गए तो फिर भारत टूट जाएगा, अगर ये रिश्ते टूट गए तो फिर भारत टूट जाएगा। आइए एक ऐसे खतीब, एक ऐसे मुकर्रिर, जिस मुकर्रिर के बारे में, जिस खतीब के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का सिक्का चलता है और मोहब्बत के बाजार लगाते हैं और उन्हीं के दिल से सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए पैगाम पहुंचता है कि आओ मेरे इस हाथ पर अपना हाथ रखो और हम सब अपने सीनों के एक साथ मिलाएं और कामयाब हो जाएं। इन्होंने ये कहा कि नफरतों के दीवार गिरा कर देखो, नफरतों के दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती का भी जरा रस्म निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुझको। दुश्मन को अपने कलेजे से लगा कर देखो, दुश्मन को अपने कलेजे से लगा कर देखो। आइए आप सबके समातों के हवाले मैं एक ऐसे खतीब को बुलाने जा रहा हूँ, अगर आप सब चाहेंगे तब। इसलिए मेरी इतनी हैसियत नहीं कि उस खतीब को मैं वहाँ से यहाँ तक बुला सकूँ। आप साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला आप उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक वो खतीब अपने खिताबत से नवाजते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कसम खुदा की कह रहा हूँ, ऐसे बेबाकी के साथ वो खिताब करते हैं कि पत्थर दिल भी मोम बन जाया करता है। जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना साजिद साहब चतुर्वेदी से गुजारिश करता हूँ कि यह अलग बात ये खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी ये लोग बड़े हैं, बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात के 12 बज चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
अब तक के आप तमाम हजरात जगे हुए हैं और बेदारी के साथ सुन रहे हैं उलमा हजरात के बयानात और बच्चों के तकारीर और शुराए निज़ाम से कलाम। अल्लाह ताला आज आपके सुनने को कबूल फरमाए। ये जामिया दारुल मोमिनात साठी जो इदारा है जहां आज तकमील हिफ्ज़ कुरान हुआ है और गुलफ्शा नाम की बच्ची ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, उसी के निस्बत से ये प्रोग्राम रखा गया। जनाब हज़रत मौलाना क़ारी हबीबुर रहमान साहब जामई इस मदरसे के बानी बड़े मसरूफ़ भी रहते हैं और बड़े मुस्कुराते भी रहते हैं। इन्होंने कहा कि मौलाना साजिद साहब हमारे प्रोग्राम में आपका आना ज़रूरी है, जब वक्त मिले हमें वक्त दे दीजिए। मैंने कहा आपके मुस्कुराहट पे वक्त को क्या इंशाअल्लाह जान भी दे देंगे, आप जब कहेंगे इंशाअल्लाह हम आ जाएंगे। और वो भी साठी गांव में, साठी में आने के लिए हर आदमी तमन्ना करता है। ये इल्मी सरजमीन है। यहाँ हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया जो तकरीबन एक चिल्ला इमारत के अंदर लगाए और जो है नाजिम इमारत के रहे, इतना वक्त किसी ने नहीं दिया जितना काम अल्लाह ने उनसे लिया। तो इन्होंने 23 तारीख का इंतखाब किया, कहा कोई मुकर्रिर नहीं रहेंगे, आप ही रहेंगे। मैंने कहा मैं मुकर्रिर हूँ नहीं, बस इंशाअल्लाह कुछ किस्सा और कहानी सुना करके अपना वक्त इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रख दूँगा। खैर रात अरवल में था, वहाँ से होते हुए आपके पास पहुँचा हूँ। यहाँ के बच्चियों का 3-4 प्रोग्राम मैंने सुना, बहुत शानदार बच्चियों ने तैयारी की और इतनी बेबाकी के साथ स्टेज पर बच्चियाँ आकर के जहेज के ऊपर तकरीर और नमाज के फ़ज़ाइल और नमाज के ताल्लुक़ से जो है मुकालमा, और छोटी सी बच्चियाँ ने जो है न हदीसें सुनाई, सवालात के जवाब दिए। वाकई यहाँ के असातिज़ा जो मुअल्लिमा हैं और असातिज़ा हैं, ये काबिल तारीफ है कि वाकई यहाँ मेहनत होती है। नहीं। और फिर बच्चियाँ ने कुरान पढ़ी, जिन बच्चों का कुरान का तकमील था हिफ्ज़ कुरान, बड़ी बेबाकी के साथ स्टेज पर क़ारी अखलाक़ुर रहमान साहब के यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ी, शानदार कुरान। बड़े बड़े के छक्के छूट जाते हैं, स्टेज पर पसीना आ जाता है, लेकिन बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रही। ये काबिल तारीफ़ है। यहाँ के असातिज़ा की इससे मेहनत हो रही है। हम तमाम हज़रात को मिलजुल करके मदरसे को, हर मदरसे को आगे बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी दीनी तालीम देनी चाहिए। और साथ में असरी तालीम का भी निज़ाम है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह जामिया दारुल मोमिनात में इंशाअल्लाह 7 साल जो है कोर्स बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हम खोलने जा रहे हैं, जो 7 साल में बच्चियां आलमा के साथ साथ में इंशाअल्लाह CBSE बोर्ड से मैट्रिक भी इंशाअल्लाह करेगी। इंशाअल्लाह सिर्फ 7 साल के अंदर में 2 चीज़ें इंशाअल्लाह होगी, जो अभी पटना में हमारा जारी है। आप लोग थोड़ा सा श्लोक और मंत्र सुनने के मूड में हैं क्या? कि चतुर्वेदी साहब को बोला है थोड़ा सा श्लोक और मंत्र जो है सुन लिया जाए, क्योंकि अब तक के मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं कौन से मौजू पे बयान करूँ। बच्चों के तकारीर, उलमा हजरात की नसीहत, शुराए किराम के अलग अलग तक जो है कलमात आए, बड़ी बेहतरीन निज़ामत कर रहे हैं। इनके अशार को सुन करके और कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, किधर से शुरू करूं। लेकिन एक नाम से नाम जुड़ा है भाई चतुर्वेदी, तो मैं वो 2-4 श्लोक उस हवाले से जो अभी रामलीला मैदान में हज़रत मौलाना कायद मिल्लत हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम आलिया ने जो सवालात सामने रखे थे कि आदम और मनु कौन है और इसके क्या हैं, बस उसी को थोड़ा सा मैं आधे घंटे का वक्त हमें मिला है, इंशाअल्लाह उसी की वजाहत मैं कर दूं कि आदम और मनु और अल्लाह और कौन है। इसी की थोड़ी सी कन्फ्यूज आपको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये बहुत जरूरी है, मैंने ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इसी पर थोड़ा सा जो है करने की जो है कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फस्तईज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ओंकार यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एका एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधिमुत्सिरिजिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं शियासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भुधस्य दिरिष्टपारूपी व्याकारुत् सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनोतु। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। दारुल उलूम साठी के तलबा यहाँ बैठे हैं, बड़ी कीमती बात आपके सामने हो रही है इंशाअल्लाह। रियाजुल उलूम साठी जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। और लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और शुराए इज़ाम और खूबसूरत सामाईन इज़ाम, पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें, और आज के इस सभा में दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों,
इस संसार का पैदा करने वाला, इस संसार का बनाने वाला, इस संसार को जगमगाने वाला, इस दुनिया को अच्छी तरीके से चलाने वाला, हर एक व्यक्ति पर अपनी निगाहें डालने वाला, वो कौन है? वो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, यानी अल्लाह है। जब चाहता है वो भेज देता है और जब चाहता है वो बुला लेता है। कौन सुपर पावर है ये कौन सी सुपर पावर है? ये अमेरिका की सुपर पावर है क्या, या ईरान की सुपर पावर है क्या, या चाइना की सुपर पावर है क्या? ये कोई सुपर पावर नहीं है। दुनिया में जितने भी सुपर पावर है, उस सुपर पावर का सुपर जो है अल्लाह है। जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है और जब चाहता है दुनिया में भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है। यहाँ से कोई भी इंसान जाने के लिए तैयार नहीं है। मुंह में दांत न हो, पेट में आंत न हो और बिल्कुल एकदम लड़खड़ाना हुआ हो और 105 साल की जिंदगी खटिया पे गुजार रहा हो, वो भी चाहता है कि मैं मरूं नहीं, इसी में गुटगुट करके रहूं, लेकिन मरूं नहीं। जाने के लिए तैयार नहीं, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। नमरूद इतना बड़ा बादशाह गुजरा, इतना बड़ा बादशाह गुजरा जिसके सर में दर्द नहीं हुआ, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ने निगरे मच्छर से काम लिया, उसको भी बुला लिया। तुम्हारा यहाँ कोई गुजर नहीं है, मैं सुपर पावर हूं। फिरौन आया, जुल्म किया, सब कुछ किया, इतने सारे जुल्म किए कि कुरान पूरा भरा हुआ है। अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कहां तक तुम भागोगे? रस्सी हमारे हाथ में है। मैंने तुझे दुनिया के अंदर भेजा है, मैं ऐसे तुझे जलील करके उठाऊंगा कि कयामत तक आने वाली इंसान, परलोक तक आने वाली इंसान तुमको इबरत की निगाह से देखेगी। कौन है वो? जब चाहता है भेज देता है, जब चाहता है बुला लेता है। वो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो एक है। एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ये कुरान का हवाला है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर रूहे ज़मीन पर कायनात में एक ईश्वर के अलावा, एक अल्लाह के अलावा कई खुदाए होते तो दुनिया का निज़ाम दड़म बड़म हो जाता। जैसे एक मुल्क में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकता, इसी तरीके से इस कायनात का बनाने वाला, इस कायनात का चलाने वाला 2 नहीं हो सकता, एक है। ये कुरान कहता है। क्या ये बातें वेद के अंदर है? क्या ये बातें हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक के अंदर है? क्या ये बातें तौरेत और इंजील में है या यूहन्ना के इंजील में है? क्या ये बातें बाइबल में है? तो बाइबल आपके सामने नहीं आएगी। इंजील को हम जो है थोड़ा सा दूर रखते हैं और तौरेत को थोड़ा सा दूर रखते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो गीता है, जो हमारे हिंदू भाई गीता पर आस्था रखते हैं, और उससे बड़ी किताब इनके यहाँ ये है वेद। वेद है 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ये 4 पुस्तक है। ये कहते हमारी आदि ग्रंथ है, यानी आसमानी पुस्तक है। क्या इस किताब में भी ये बातें लिखी है? हाँ, इस किताब के अंदर भी ये बातें लिखी है कि इस संसार का चलाने वाला, इस संसार का बनाने वाला केवल एक अकेला है। ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 3 जब हम लिखते जाए खोलते हैं, ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 3 जब हम खोल करके पढ़ते हैं, उसके अंदर ये मंत्र आता है, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायंत यनिया। जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका माता है, न पिता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है, यानी हिसाब चुकाना है। यही बातें जब कायदे मिल्लत ने, मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम आलिया ने चंद दिन कबल, 4 से 5 दिन कबल, जब जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में हक की बात जब सामने कर दिया है,
है। और हक कोई बात जब सामने आई है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान जब कर दिया है कि इस धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान वो आदि मानो है, वो ओम है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह है जिसको तुम ओम कहते हो, वही अल्लाह है। ओम के माने हवा के आते हैं जो हर जगह रहता है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह वो हर जगह है, इसी ओम को हम अल्लाह के नाम से जानते हैं। आप उसको ओम के नाम से पुकारते हो, हम इसको अल्लाह के नाम से पुकारते हैं जो हम सबका पैदा करने वाला है। तो बातिल के अंदर खर्राहट पैदा आ गई, बातिल के अंदर बेचैनी पैदा हो गई कि ये ओम अल्लाह कैसे हो सकता है। जिन बातिलों ने ये बात कही थी और उठ करके वो जैन जो महावीर जब उठ करके चला गया था, उसके इल्म की कमी होने की वजह से सबसे पहले इस धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करने वाला, सबसे पहले इस दुनिया पर ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम रहनाने वाला ये मक्का की धरती पे नहीं हुआ था, ये ईरान के धरती पे नहीं हुआ था, और रूस और चाइना के धरती पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान नहीं हुआ था। सबसे पहले इस धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया है तो आदि मानव ने किया है, मोहम्मद ने नहीं किया है, बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंडिया की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद किया, ओम का परचम बुलंद किया, अल्लाह का परचम बुलंद किया। तो बातिल थर्रा गए, बातिल के अंदर बेचैनी आई। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का ऐलान किया था, मक्का के पहाड़ों पे ऐलान किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बातिल के अंदर खलबली मच गई, बातिल के अंदर जो बकुलाहट आ गई, बातिल के अंदर बेचैनी आ गई। और बातिल ने ये ऐलान कर दिया था, अबू जहल ने ऐलान किया था कि ये यही बात सुनने के लिए हम आए थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के धरती पे ऐलान किया तो बातिल वहां से भागे। कुरान का ये चैलेंज है, कुरान का ये ऐलान है, वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जहां हक गालिब होगा, हक का ऐलान होगा, बातिल के छक्के छूट जाएंगे। यही रामलीला मैदान में हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हज़रत मौलाना साजिद साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद। अब ये ओम आदि मानो आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इस धरती पर, उस जैन का कहना यह था कि हमको हमारे बाप ने पैदा किया, हमको हमारे बाप ने पैदा किया, हमको किसी ने पैदा नहीं किया बल्कि हमारे बाप ने हमको पैदा किया। क्या उस अकल के मारे को यह बात नहीं कि उसके बाप को किसने पैदा किया? उसके बाप को किसने पैदा किया? तो उसके दादा ने। उसके दादा को किसने पैदा किया? उसके लकड़दादा ने। उसके लकड़दादा को किसने किया? तो छकरदादा ने। उसके छकरदादा को किसने पैदा किया? तो यहीं पे आकर के फंस जाती है गाड़ी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ हिंदुस्तान में जिसको हम कहते हैं नास्तिक, जिसका आस्था अल्लाह पर नहीं है, वो साइंस को मानते हैं, अल्लाह पर नहीं है। वो था नास्तिक कि हमको हमारे बाप ने पैदा किया। सबसे पहले आने वाला इंसान इस धरती पर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। उसी को संस्कृत में कहते हैं आदि मानो, है ना? आदम अलैहिस्सलाम, उसी को कहते हैं आदि मान। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए थे? मक्का में आए थे या मदीना में आए थे? हिंदुस्तान में आए थे ना। तो आदम अलैहिस्सलाम को ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने दीन दिया था। उस दीन का दो नाम सुन लीजिएगा। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आग है, नीर है। पानी के 5 नाम हो गए। चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी आदि मानो को ईश्वर ने जब जो है बनाया और बना करके उसके अंदर जान डाला। जान डालने के बाद जब उससे कुछ गलतियां हुई, कुछ पाप हुआ, तो उसको ईश्वर ने इंडिया के धरती पर उतारा। तो उसको जो है धर्म
धर्म दिया, उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म, और उसी का एक नाम है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म के माने ये है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहें तो अरबी में कहना चाहें तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। ये बातें आई क्यों कि आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर और प्रोफेसर तो हैं, लेकिन उनको धर्म ग्रंथ की जानकारी नहीं है। धर्म की जानकारी न होने की वजह से आज के यूट्यूब पर एक 18 साल की गीता नाम की बेटी कहती है कि जो आदमी मुसलमान अगर कहेगा कि सनातन धर्म हमारा धर्म है, हम उसे काट करके रह देंगे। अगर वो सनातन धर्म है तो इस्लाम धर्म से पहले सनातन धर्म आया है। हम उस गीता बहन से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी 18 साल की है, तूने दुनिया को देखा कहाँ है? तुम गीता को पढ़ो, रामायण और वेद को पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि जो है संस्कृत में सनातन धर्म को ही इस्लाम धर्म कहते हैं, शाश्वत धर्म को भी क़य्यिम धर्म कहते हैं। जो धर्म तुम्हारा है वही धर्म हमारा है। फर्क इतना ये है कि इसको हम अरबी में बोलते हैं और तुम इसको संस्कृत में बोलते हो। तो आदि मानो आदम अलैहिस्सलाम इस कायनात में सबसे पहले आने वाले इंसान हैं, जो हम सबके माता पिता हैं, जो धर्म लेकर के आए हैं सनातन धर्म। क्या एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है? दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है? भाई भाई कहलाती है ना। ये हमारे हिंदू भाई कौन है? ये हमारे भाई हैं, ये आदम की औलाद है, हमारे भाई है। इसी भारत की धरती पर जब हिंदू और मुसलमान जब यहाँ एक थे और भाई भाई बने हुए थे, जब अंग्रेज यहाँ आकर के जब जो भारत पे कब्जा किया था, अपना गुलाम बना करके रखा था, तो हिंदू और मुसलमानों ने दोनों मिलकर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के थक्के छोड़ा दिए, हिंदुस्तान से भारत को पाक किया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। कुछ लोग समाज में बदनाम करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग समाज में नफरत पैदा करने के लिए आते हैं। ऐसे नफरत परस्त लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लिया जाए। जो नफरत का पैगाम पेश करेगा, हम मोहब्बत का पैगाम उसे पेश करेंगे। जो हमें तोड़ने के लिए आएगा, हम उसे जोड़ने के लिए हम आए हैं। कोई भी इंसान हमें अपने भाइयों से भाई को जुदा नहीं कर सकता। ये संदेश था, ये पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंतिम संदेश था, मोहम्मद ने दिया है। तो सबसे पहले आने वाला इंसान आदि मानो जो इस धरती पर आया, वो हम सबके बाप है, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। क्या ये बातें हमारे सनातन धर्मी भाइयों की जो किताब है गीता, उस गीता में लिखी है? जब गीता को आप खोलेंगे तो गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में मिलेगा, यह शास्त्र विधि मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों को ऊंच नीच करता है, लोगों को ऊंच नीच दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस
दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। ये किताब गीता के अंदर हमारे श्री कृष्ण जी के आदेश ये है, सबक ये है कि किसी के साथ छुआछूत न किया जाए। कोई भी इंसान बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। कर्म के आधार पर इंसान बड़ा हो सकता है और कर्म के आधार पर इंसान छोटा हो सकता है। जैसे एक देहाती आदमी अगर वो अल्लाह अल्लाह करने लगे, बिल्कुल जाहिल और गवार है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह को अपने दिल में बसा ले, तो अपने दौर का कामिल वली बन जाता है। उसके सामने बड़े बड़े लोग जाकर के घुटना टेक देते हैं। क्यों? उसका अमल उसको आगे लेकर के चला गया। अगर छुआछूत अगर है तो मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, फिरका परस्ती के लोगों से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान का मुकद्दर लिखने वाला, एक ऐसे घर का, निचली घर का, समाज का, निजी जात का इंसान, दलित समाज में पैदा होने वाला, जिसको छुआछूत पर आज जो हुकूमत जो है पूरी निगाह से देखती है, दलित घर में पैदा होने वाला डॉक्टर अंबेडकर जो हिंदुस्तान की तारीख को लिखा है, हिंदुस्तान के मुकद्दर को लिखा है, हिंदुस्तान के कानून को लिखा है, जो दलित समाज में पैदा होता है, अगर वो नीची जात का है, अगर वो छुआछूत अगर तुम्हारे यहाँ है तो इसके कानून को हटा दिया जाए। पता ये चला कि कर्मों के आधार पर इंसान बड़ा और छोटा हो सकता है। छोटे गांव में छोटे बिरादरी में पैदा होने वाला डॉक्टर अंबेडकर बाबा अंबेडकर और हिंदुस्तान के मुकद्दर को लिखा। पता ये चला कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो सकता है। कर्मों के आधार पर इंसान बड़ा और छोटा हो सकता है। अगर आप बुराई कर रहे हैं तो आप छोटे हैं, आपसे अच्छा जानवर है, कुत्ता है। हाँ, तो हमें इससे पता ये चला कि हमें एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है। जहां हम हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, वहां हमें संस्कृत भी पढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान की तारीख भी पढ़ना चाहिए, हमें हिंदू भाइयों की किताब भी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं, या शास्त्रा वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम, के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर को छोड़ करके चलेगा, मनमानी जिंदगी बिताएगा, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो लोगों ने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। आज हम लोग भी कहते हैं ना, मौलाना अब्दुल हक साहब सुकून नहीं है, कुछ दुआ कर दीजिए कि सुकून आ जाए, ना कहते हैं हम लोग। मौलाना दुआ कर दीजिएगा, बच्चा सब कमाता है, घर में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, जिधर जाते हैं वहाँ सुकून नहीं है, न कहते। जब 70 से थक करके जब आते हैं तो मौलवी साहब के दरबार में जाते हैं, चलिए भाई मौलवी साहब के पास, सुकून कहाँ मिलेगा। सुकून की दवा जो है ना मौलवी साहब के पास अल्लाह ने बना कर दिया है, किसी और के पास सुकून की दवा नहीं। ये दवा मैं गारंटी के साथ ये बात, गारंटी है एकदम फुल गारंटी, 100% सुकून की दवा मौलवी के पास। आज हम लोग मौलवी से बहुत दूर है। मौलवी साहब को देखे तो पहले भाग जाता लोग, कहीं चंदा न काट लेगा। अरे अल्लाह के बंदे, खुश नसीब हो कि तुम्हारा 2 रुपया मदरसे में लग गया, खुश नसीब हो कि तुम्हारा 2 रुपया अल्लाह के रास्ते में लग गया। बदनसीब है जो भाग के चला गया, न तुम कबूल हुआ न तुम्हारा पैसा कबूल हुआ। कहता सुकून, जब 70 से थक जाइएगा तो मौलवी साहब सुकून कहाँ मिलेगा। अब मौलवी साहब बेचारा पढ़े रहता है एक चीज, क्या पढ़े रहता है, सिला रहमी। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। लीजिए हम 10 मिनट ज्यादा वक्त ले लेंगे, आज आपका एक मौजू सामने आ गया है। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अब आया बेचारा थका मारा एकदम मौलवी साहब ने कहा ये चचा यहाँ ये सुकून की दवा यहाँ है,
ये सुकून तेल से दर्द खत्म नहीं होगा, ये तो राहत रूह से भी खत्म नहीं होगा, और रूह अफ़ज़ा पी लीजिएगा तो भी खत्म नहीं होगा। सुकून की दवा हमारे पास है। चाचा वजू कीजिए और आ जाइए और कुरान को खोलिए। अल्लाह कुरान में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कल्ब का सुकून तो कुरान के पढ़ने में है, अल्लाह का जिक्र करने में है ना। ये कुरान कहता है। आप कहेगा मौलवी साहब कहां से लाया? ये कुरान में शक करने की गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, एक ऐसी किताब तुम्हारे बीच में दे करके जा रहा हूं जिसके अंदर शक करने की गुंजाइश नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिल का सुकून चाहते हो, सुरूर चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। और अल्लाह के जिक्र में सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है मौलाना लोग? कुरान की तिलावत। सही मानों में नमाज में जैसे नींद बांधिएगा ना, नींद आने लगेगा। एकदम इमाम साहब पढ़ रहे हैं और मुक्तदी भाई जितने भी बच्चे हैं खाना खा करके जाइएगा, सेहरी खा के जाइएगा, लेकिन खा के जाइएगा इंशाअल्लाह, अभी नहीं जाइएगा। बड़े हाल तो मैं ये कह रहा हूं कि कुरान का एक मोजज़ा है। अब देखिएगा कल जुमा है, आप देख लीजिएगा इमाम साहब जैसे तकरीर के लिए खड़े होंगे, बुढ़वा सब आएगा आगे सफ में रहेगा और 2 से 5 मिनट होगी और सब सोने लगेगा सफ में। सुकून। मौलवी साहब ने क्या बयान किया? दिल्ली में मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। एगो आदमी आधा सोया था आधा जगा था, उसके समझ में हो गया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। लीजिए भाई, अब मौलवी साहब कह रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार की तारीख बता रहे थे। वो आधा सोया हुआ था आधा जागा हुआ था, उसके समझ में आ गया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जलसा हो गया खत्म, चला घरे। अब साठी पहुंचा, पीछे एक आदमी और था। घर वाले ने पूछा ए पप्पू का बात का? अरे चतुर्वेदी साहब क्या बयान कर रहे थे? अरे का बतावे, 5 घंटा इसे पका दिया। क्या हुआ? अरे कुछ समझ में नहीं आया। मौलवी साहब कह रहे थे कि दिल्ली में जो है कुत्ता बीमार है। पीछे से जो एक आदमी था बेचारा मुहताज बन के सुन रहा था, वो बोले पप्पुआ का अब्बा इधर आ। अरे मौलवी साहब ये नहीं कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, बल्कि ये कह रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। कान और दिल दोनों खोल करके सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। तो दिल का सुकून यहाँ मिलता है, दिल का सुरूर यहाँ मिलता है। तो श्री कृष्ण से लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति मस्तानम श्यासी शाश्वतम। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? उसको उठाओ तो, काली टोपी वाला को उठा तो आगे देखिए। मौलवी साहब सोइएगा तो हम गड़बड़ा जाएंगे। मौलाना लोग सोएगा तो दुनिया देखते। अभी 11:20 पर अभी जलजला आया है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, पड़ोसी में। आज 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 रात में अभी यही स्टेज पर सोइए मत, झाँक के रहिए। कब कयामत आएगी कुछ पता नहीं, इसमें होशियार रहिए एकदम। और कल आ जाए, कल जुम्मा है भाई, इसका तो किसी को पता नहीं है। तुर्की का शहर कितना शानदार था और 40 से 45 सेकंड में बर्बाद हो गया। दुनिया को ऐसी खत्म हो जाने वाली है, कयामत बिल्कुल करीब है। तो श्री कृष्ण से लोगों ने कहा कि शांति बता दीजिए। तो कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। कुछ समझ में आया? इसलिए मैंने कहा था कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और हम सब तो कुरान पढ़ते हैं लेकिन माने के साथ नहीं पढ़ते। अल्लाह कुरान में क्या कहता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत। पढ़ते हैं कुरान लेकिन तर्जुमा नहीं पता कि अल्लाह कहता क्या है। कुरान को पढ़िए और तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़िए कि अल्लाह का हुक्म क्या है।
तो श्री कृष्ण जी से कहा कि बता दीजिए, तो कहा कि हर प्रकार से तू तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। कहा कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि हर प्रकार से उधर कहाँ जाएंगे हम तो आपको ईश्वर मान रहे हैं, आप ना भगवान हैं, आप ना गॉड है, आप वहाँ रास्ता कैसे बता रहे हैं। कहा कि बेवकूफ आदमी सब कहीं गाना समझ में नहीं आती है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो कहा कि हम तो आप ही की पूजा करते, आप ही को ईश्वर मानते हैं, ईश्वर है कैसा। कहा मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो कहा कि अल्लाह है कैसा, गॉड है कैसा, ईश्वर का पता बता दीजिए, ईश्वर का पता बता दीजिए, अल्लाह का पता बता दीजिए। अपना अपना आधार कार्ड ला है आप लोग, किसके किसके पास आधार कार्ड है हाथ उठाइए था। तुम लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है बना है, अभी बना हुआ लेकर के नहीं है, रात में निकलिएगा तो आधार कार्ड जरूर लेकर के निकलिएगा। हाँ भाई, इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना, इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना। इस दौर में कातिल की सजा कोई नहीं है, कहाँ कब फंसा देगा समझ में नहीं आएगा। अपना प्रूफ लेकर के चलिए एकदम बिल्कुल टनाटन आधार कार्ड। आज अल्लाह का पता बताता हूँ, आधार नंबर देखिएगा अल्लाह का कितना है एकदम। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि ईश्वर का पता बता दीजिए, अल्लाह का पता बता दीजिए, हमको अल्लाह से मिलना है, अल्लाह कैसा है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि नंबर 1 वह जन्मा है वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। वही जैन का भी सवाल का जवाब ये आ रहा है जो रामलीला मैदान में आया। नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा वो किसी से नहीं जना। नंबर 2 अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। भाई कोई आदमी ऐसा है जो अल्लाह को देखा हो? आपने कोई आदमी ऐसा जो अल्लाह को देखा हो? भाई नहीं देखे हैं। नीतीश कुमार जी को देखे हैं, देखे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ऐसे नहीं तो अखबार में देखे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आप लोग देखे होंगे, अखबार में हर आदमी नाम जानता है, हर आदमी दिखाई दिया। अल्लाह दिखाई नहीं देता क्या? अगर कोई आपसे पूछ दे हमको सवाल चाहिए, अल्लाह दिखाई नहीं देता, आधार कार्ड बताइए, प्रूफ बताइए, क्या कहिएगा आप? क्या कहिएगा? कोई अगर आपका बेटा आपसे पूछ दे कि अब्बा अल्लाह का पता बताइए कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, हमको प्रूफ बताइए, हम ऐसे नहीं मानेंगे। क्या कहिएगा आप उससे? आप तो आइए मैं बता देता हूं आपको अल्लाह का पता कि अल्लाह दिखाई नहीं देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है ना, लाठी वाले पैगंबर। फिरौन की दाढ़ी पकड़ करके कस के खींच दिया। फिरौन कहा यही हमारा दुश्मन लगता है, ये हमारे दाढ़ी को खींच दिया है बचपन में। तो उसकी बीवी ने कहा आपको तो सब जो है ना कातिले लगता है। अरे ये तो हमारे आंखों का नूर है। लेकिन उसको क्या पता था तुम्हारी गोद में परवरिश कर करके तुम्हारा ही मैं सत्यानाश करने के लिए मूसा को तुम्हारे घर में पैदा किया हूँ। जब जब कोई फिरौन आएगा हर जमाने में अल्लाह मूसा को पैदा करेगा इंशाअल्लाह। फिरौन आया है तो उसको भी जाना है, कोई मूसा तैयार है इंशाअल्लाह फिरौन को मारने के लिए। जब जब फिरौन आया है तो बातिल को टकराने के लिए कोई न कोई आया है, और इंशाअल्लाह फिरौनियत की फिरौनियत खत्म हो जानी है इंशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहा अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मूसा न तुम मुझको नहीं देख पाओगे, मेरे अंदर हाथ पाँव नहीं है ना, कैसे पहचानो ना, हम देखबे करेंगे। ए अल्लाह हम देखेंगे चाहे जो हो जाए। जैसे अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए, जैसे लैला और मजनू का वाकया बड़ा जबरदस्त लिखा का था। गली से कुत्ता जा रहा है तो देखा
तो लेक करके कुत्ता को प्यार करने लगा। किसी ने कहा है मजनू कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, नापाक जानवर है, उसको जो है बोसा ले रहा है, प्यार कर रहा है। कहा कि अरे मजनू के आंख से देखो, अरे हमारे लैला के गांव से गुजरा है, पता नहीं इसका पांव कहां कहां पड़ा होगा जहां मेरे लैला का पांव पड़ा होगा। इश्क तो एकदम अंधी हो जाती है बाप। इश्क में तो लोग आप तो धर्म परिवर्तन भी कर देता है नौजवान लड़का लड़की सब। ये सब जो है ना, इतने भी ऐसा भी इश्क ना हो जो ईमान से भी मुर्तद कर दे इंसान को। उसका बाप लेके गया कि मक्का में लेके जाते हैं, कहीं इसका जुनून खत्म हो जाएगा, तवाफ करेगा खाना काबा का और वहाँ इसकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। वहाँ लेकर के इसका बाप जो है मजनू को चला, वो खाना काबा का जो है तवाफ कर रहा था और सब आदमी शरीक पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक जो है लका लब्बैक, और ये कह रहा था ए अल्लाह मुझको मेरे लैला से मिला दे। सब यहाँ शरीक पढ़ रहा है, तलबी पढ़ रहा है, ये कहे अल्लाह हमको हमारे लैला से मिला दे। बाप ने कहा अब इसका भूत खत्म होने वाला नहीं है, इसको चढ़ गया है बुखार। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जितनी मोहब्बत मजनू ने लैला से किया था, अगर 4 आना सिर्फ अल्लाह से कर लेता दुनिया का सबसे बड़ा वली बन जाता, सबसे बड़ा वली बन जाता, सबसे बड़ा वली बन जाता वो आदमी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह हम देखना चाहते, कहा नहीं देख पाओगे, बड़ी मोहब्बत थी मूसा अलैहिस्सलाम जलाली। कहा कि नहीं हम देखेंगे आपको। अल्लाह ने कहा जिद मत कर, कहा अल्लाह हम देखेंगे। कहा देखो आज आओ दिखाते हैं। कहा आ जाओ पहाड़ पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी लिया आसा और चले पहाड़ पर कि अल्लाह का दीदार होगा। चलते हैं पहाड़ पर और जैसे पहाड़ पर गए हैं अल्लाह की तजल्ली नाजिल हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर गए। कुरान ने नक्शा खींचा, वह खर्रा मूसा सईक़ा। कुरान अल्लाह दिखाई, तजल्ली आई, मूसा बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह दिखाई नहीं देता, वो अजन्मा है, अजन्मा 1। नंबर 2 दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, उसको मौत नहीं आती। अल्लाह को मौत नहीं आती। कोई आधार है, कोई प्रूफ है आपके पास कि अल्लाह को मौत नहीं आती? हाँ है प्रूफ। जब कुरान को आप खोलिएगा, सूरह रहमान को खोलिएगा, अर्रहमान अल्लमल कुरान को खोलिएगा, उसके अंदर एक आयत आएगी, कुल्लु मन अलैहा फान। ये बातें वेद में भी है, ये बातें गीता में भी है। सए सए का एक विरदे का एवा, वो ईश्वर एक है, वो दिखाई नहीं देता, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। और अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, एक प्रकाश है, एक रोशनी है जो महसूस किया जाता है, उसी को ओम कहते हैं और उसी को अल्लाह कहते हैं। हिंदी में उसको जो संस्कृत में ओम कहते हैं और अरबी में उसको अल्लाह कहते हैं। जब कायदे मिल्लत ने जब रामलीला मैदान में अल्लाह की वजाहत की तो बातिल के सामने ठर्रा करके बातिल रह गया। आज वही हक का ऐलान आपको करना है। तो कहा कि नंबर 1 वो जन्मा है, नंबर 2 दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। उसी एक के सामने माथा को टेकना है। यजुर्वेद ने कहा अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एवत्या मृतः। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांसता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांसता कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, हम तो कहीं के नहीं।
अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एवत्यामृतः। जो लोग, हम नहीं कहते, ये हमारे सनातन धर्मी भाइयों की अंतिम पुस्तक कहती है, आदि ग्रंथ कहती है, जिस पर उनका आस्था है, ये किताब कहती है अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एवत्यामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद कहता है न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है, वो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो हर जगह है। यही वो ओम और उसी को अल्लाह कहा जाता है, जिसकी पूजा वो करते हैं और उसी की पूजा हम करते हैं, उसी को हम मानते हैं, उसी को ये लोग मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक है, जो अल्लाह को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, वो कहते हैं कि सब कुछ साइंस दे दिया। हम कहते हैं दुनिया के लोगों से, साइंस वालों आओ मैं बताता हूँ साइंस की पैदाइश कब है, साइंस कब आया है। साइंस को आए हुए इस धरती पर 750 साल हुआ। कुरान को आए हुए कितने साल हुआ? 1450 नहीं, अब 1550 साल कहिए। डेट बढ़ेगा नहीं, हमारी उम्र बढ़ती है और हम तो उम्र को छुपाते हैं। बाप रे बाप, जल्दी ब्याह हो जाके बूढ़ा ना होंगे, लेकिन कहाँ जाइएगा? जवानी आनी है, बचपन आना है, जो है जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, फिर वही जाना है। ये तो सबको आना है। औरत सभी उम्र को बहुत छुपाती है, मार पाउडर, बाप रे बाप, बूढ़ियों रहेगी तो जुअन की लगेगी, मार पाउडर फिर लवली, दिमाग खराब किया रहती है। रास्ता से गुजरिएगा तो रास्ता गमकाए रहते हैं, बाप रे बाप, किसको दिखाएगी समझ में नहीं आता है। ये दुनिया अजीब किस्म से लोग जो है बना रहे। चेहरे को बनाना हो, चेहरे को रौनक अगर बनाना हो और चेहरे में खूबसूरती लाना हो तो ये दुनिया का फेयर एंड लवली नहीं चलेगा, ये चिकनी मिट्टी नहीं चलेगी, ये पाउडर नहीं चलेगा। खूब जो है नमाज पढ़ो, वजू करो, इंशाअल्लाह चेहरे पे नूर आ जाएगा। वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। कल शादी होनी है, रात में लड़की आई ब्यूटी पार्लर से एकदम लगा टगा करके चकाचक, और रात में निकाह होकर के घरे गया, सुबह में मुंह धोए तो कड़किया से कड़किया निकल गई। अब घर वाला सब परेशान, इतनी गोरी थी कड़किया कहाँ से आ गई। ये तो भाई एंटिंग और पेंटिंग का कमाल है। तो एंटिंग और पेंटिंग में मत रहिए, अपने सीने को, अपने जिंदगी को नूर से बना लीजिए, अपनी जिंदगी को अल्लाह के कलाम से सजा लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपनी जिंदगी को बना लीजिए, नबी की सुन्नत से अपनी जिंदगी को बना लीजिए। लेकिन साथी का नौजवान साहब जींस यहाँ से कटा, यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, यहाँ से चटा, यहाँ से लगता कि हम सबसे बड़ा हीरो आदमी है। तो दुनिया का हीरो तो हो सकता है, लेकिन नबी का दीवाना नहीं हो सकता है। अरे नबी का दीवाना तो यहाँ बैठा है। अभी नन्ना सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्ना सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अब थोड़ा सा हम गर्म हुए हैं, अब थोड़ा सा हम गर्म हुए, थोड़ा सा और सुना देते हैं। क्या? थोड़ा सा और सुना देते हैं, फिर दुआ हो जानी है, क्योंकि फिर सुबह में आरा जाना है और आरा से फिर आजमगढ़ जाना है 25 तारीख को, और 26 तारीख को मोतिहारी में रहना है, 27 तारीख को ढाका में रहना है, 28 तारीख को बिंगलौर में रहना है, और 1 और 2 को काठमांडू में रहना है। यही तो मौलवी है, दाल रोटी खाइए, हवाई जहाज पे सफर कीजिए। पढ़िएगा तब न समझ में आएगा। तो ये सब कहता मौलवी साहब, बाप रे, खाली हवाई जहाज पे चंदा करता, हवाई जहाज पे घूमता, रात भर थकते हैं, रात भर बोलते हैं, अल्लाह की बात को बताते हैं, अल्लाह उसकी बरकत से साइकिल नसीब नहीं थी तो अल्लाह हवाई जहाज पे कर, तेरे लिए क्या मुश्किल है। अरे जन्नत में जाना है, अरे जन्नत में भी हवाई जहाज है, लीजिए
लीजिए भाई, जन्नत में भी हवाई जहाज है। आप कहिएगा उसमें हवाई जहाज, जन्नत कितनी बड़ी एक हवाई जहाज, अरे इतनी बड़ी जन्नत है कि हवाई जहाज पूरा दिन रात चलेगी तो ये जन्नत के किनारे पर नहीं पहुंचेगी। इतना बड़ा जन्नत, उसमें भी हवाई जहाज है। ये तो दुनिया का हवाई जहाज है, स्पाइसजेट है, इंडिको है, ये एयर इंडिया है, ये तो खत्म हो, जहाँ चाह वहाँ गिर गया। वो हवाई जहाज कभी गिरने वाला नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज है, उस हवाई जहाज पर चढ़ने के थोड़ा हट करके एक वाकया बता दूं। उस हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यानी हम थोड़ा पढ़े लेकिन हम अमल करें। ज्यादा पढ़ लिया और अमल नहीं है तो बेकार है। थोड़ा पढ़ा अमल कर लिया। जैसे भोपाल के एक बादशाह गुजरे हैं, नवाब हमीदुल्लाह खान साहब, उसका नाम था। भोपाल के एक बादशाह गुजरे हैं, नवाब गुजरे हैं, जिसका नाम था हमीदुल्लाह खान। उसने एक मदरसा खोला, जामिया जो है उम्मुल मोमिनात साठी, मिसाल ले लीजिए। कुछ दिन के बाद गए मदरसा में, देखते हैं भाई खाना खर्चा देते थे मदरसा में। आज हम लोग 10 रुपया देते थे। मौलवी साहब 10 रुपया दिया हूँ, हिसाब बताइए। क्या करते हैं, खड़े बड़े हाल। जब वो नवाब हमीदुल्लाह खान साहब गए ना वहाँ, तो बच्चों का जायजा लिया कि देखते हैं बच्चा सब पढ़ रहा था इसी ही, तो कहा कि आज एक इम्तिहान लेते हैं बच्चों का। कहा बच्चे लोग तुम लोग का इम्तिहान होगा। बोले ठीक है। का सवाल क्या है? कहा तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा, और घरे से लिख के लाना है, जाओ। तो कोई आदमी फेल होगा? सवाल दे दिया जाए, घरे से लिख के लाना है और 3 बजे ला करके जमा करना है, कोई भी आदमी फेल होगा? वो दादी से कहेगा अब्बा लिखवाना दीजिए, मास्टर साहब लिखने दीजिए, मौलाना लिखने दीजिए, 1 लाख रुपया देंगे, 500 देंगे, 400 देंगे, बता दीजिए। कहीं ना कहीं से आदमी लिखा लेगा, नहीं लिखा लेगा, लिखा लेगा, वो कभी फेल नहीं होगा। उसने कहा जाओ और 3 बजे जो है ठीक पर्चा दाखिल करना है। 3:05 हुआ तो पर्चा दाखिल नहीं होगा। सवाल क्या था? तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सब लड़का खुशी खुशी, लड़का लड़की भागी एकदम। हमने तो मोदी साहब है ना, कारी हबीबुल्लाह साहब है, सब पर्चा हल कर ले। बात तेरी नदी काजी निसार साहब है ना, हमारा तो रिश्तेदार है, वो सीधे लिखवा लेंगे। अरे हमारा भैया है ना, बीए कर करके आया है जामिया से, वो तो पासे कर देगा हमको। सब लड़का जो है ना लिख लिया और चला स्कूल। नवाब हमीदुल्लाह खान साहब जो थे, उसने जो है ना एकदम अपना पूरा कपड़ा उपड़ा उतार लिया और बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा पहन करके 4 रास्ते पे बैठ गया, जहां पे मदरसा में आने का रास्ता था, स्कूल में जाने का रास्ता, बिल्कुल बैठ गया इसे। अब जो बच्चा जा रहा है, ए बाबू हम लाचार आदमी हैं, हम पे रहम करो, रोड पार करा दो। बच्चा 1 लाख मारा, भागता है कि नहीं भागता है? 3 बजे हमको पर्चा जमा करना है, तुम कहता है कि बना दो, वो भी भाग गया। एक दूसरा आया, कहे बाबू हम तो नाबीना आदमी है, थोड़ा रोड पार करा दो, हाईवे है। कहा कि हमको पर्चा दाखिल करना, पता नहीं कहाँ से चला आता है, वो भी छोड़ के चला गया। 4 आया, 5 आया, सब छोड़ के चला गया। एक लड़की आई रोते हुए, जिसका नाम था राइना। उसकी माँ थी बीमार। माँ का दवा लाने के लिए जब गई तो 5 मिनट उसको वहीं देर हो गया। अब देखा कि 3:05 हो गया, अब तो पर्चा दाखिल नहीं होगा। रोते हुए आई, जा रहे हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। जब जाते जाते जब वहां पर पहुंची तो नवाब हमीदुल्लाह खान साहब रोड के किनारे बैठा हुआ था। कहा कि ये बेटी मैं लाचार हूँ, पाँव नहीं है, रोड पार हमको करा दो, अल्लाह तेरा भला करेगा, तुमको इम्तिहान में अल्लाह पास करेगा। उसने देखा कि या अल्लाह 5 मिनट तो ऐसे हम लेट है, नहीं होगा पर्चा दाखिल, किसी का भला हो जाए। उठा यार, कहा कि चलिए पार करा दिया। कहा कि दुआ कीजिएगा हम पर्चा दाखिल कर ले। जाते जाते हाथ पकड़ लिया नवाब। कहा कि बेटी 3 दिन से कुछ नहीं खा है, थोड़ा खाना खिला दो। अब वो रोने लगे, या अल्लाह अब तक पर्चो नहीं दाखिल होगा। दौड़ते गई यार, होटल से खाना लाई। कहा लीजिए। कहा कि बेटी हाथ कुछ नहीं, खिला दो। कहा कि ये मेरी किस्मत, अब तक कुछ नहीं होने वाला। खिला दिया। कहा कि बाबा दुआ कीजिएगा। चलिए वो बच्ची स्कूल
अब नवाब साहब जल्दी से कपड़ा हुलिया चेंज किया, घोड़े पे सवार पहुंचा स्कूल। जैसे वो लड़की राइना जो है स्कूल के कैंपस में पहुंचती है, उसकी सहेली कहती है, राइना टाइम तो हो गया 3:20, कहाँ थी? पर्चा तो बंद हो गया। बस हमारा पर्चा तो दाखिल हो गया, तुम तो फेल हो गई, अब तुम्हारा पर्चे नहीं दाखिल होगा। वो एक किनारे में जाकर के रोने लगे। नवाब साहब आए घोड़े पर सवार, कहा कि बच्चों अपना अपना पर्चा दाखिल करो। कहा कि कर दिया। कहा कि तुम्हारा सवाल क्या था? कहा तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। कहा यही था। कहा कि हाँ। कहा कि आज सबको मैं फेल कर दूंगा। कहा कि बादशाह सलामत फेल कीजिएगा, हमारा कॉपी आप चेक नहीं किए, हम कितना अच्छा लिख करके लाए हैं। अगर जब तक कि हमारा कॉपी नहीं चेक होगा, आपके स्कूल की ईंट से ईंट हम बजा देंगे। आज हम पहले कॉपी चेक कीजिए, जिसका नंबर होगा वो पास होगा। वसूल तो यही कहता है ना। कहा कि नहीं, कहा मेरा वसूल ऐसा नहीं है। कहा क्या? कहा कि मेरा तुम्हारा सबक क्या था? कहा कि मेरा सबक ये था, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। कहा कि था ना? कहा कि हाँ। कहा कि 4 रास्ते पर एक बुढ़वा जो बैठा हुआ था, फकीर लाचार, तुमसे क्या कह रहा था कि बेटा रोड पार करा दो, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ। तुमने रोड पार किया? कहा कि नहीं। कहा सवाल क्या था? तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तुमने किया तो कैसे तुमको नंबर दिया जाएगा? हमारे यहाँ अमल वाली जिंदगी है। कहा कि आज ऐसे लड़की को नंबर दिया जाएगा जो अमल कर कर करके लाई है और लिख करके भी लाई है। कहा कि ए बेटी राइना इधर आओ। अब सब मुंह देखने लगा, या अल्लाह ये कहाँ से चली आई, इसका पर्चा भी नहीं है। कहा कि हाँ यही बेटी पास है। कहा क्यों? कहा कि मेरे स्कूल का दस्तूर ये है, जो लिख करके लाएगा और उस पर अमल कर करके लाएगा उसको नंबर दिया जाएगा। यही वो अमाल अल्लाह की है कि इंसान जुबान से जितना अल्लाह अल्लाह करे और खूब जो है सदका खैरात करे, लेकिन अमल अगर उसके जिंदगी के अंदर नहीं है तो अल्लाह की यहाँ वो इंसान काबिल कबूल नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये है असल जिंदगी इंसान की। तो श्री कृष्ण जी ने वहां ये बात कही कि हर प्रकार से उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलग निरंजन है। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला है। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, और हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा धर्म भी एक, हमारा मुल्क भी एक, और हमारा कलमा भी एक। हम 2 नहीं है। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं। ये बात आएगी कहां से? एजुकेशन से, धार्मिक पुस्तक पढ़ने से, मजहबी किताब पढ़ने से, कुरान की तिलावत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, और हमारे सनातन धर्मी भाई की जो किताब है वेद, गीता और रामायण, इसके पढ़ने से ये ज्ञान आएगा। और इस ज्ञान आने के बाद क्या करना है? हिंदू भाइयों के बीच में जाकर के अल्लाह की बात को बताना है। आप हमारा फेसबुक पर आप आ जाइएगा, मैं कैसे मंदिरों में जाकर के दावत देता हूँ,
हूँ। जुमा के दिन मैं मंदिरों में रहता हूँ, कहीं भी रहूँगा जुमा के दिन मंदिरों में जाकर के मैं हिंदू भाइयों से, पुजारी से मुलाकात करता हूँ। और इतवार के दिन फिलवर्क में रहते हैं। कब होगा? जब आपके अंदर खुद एतमाद हो और उनकी किताबों पर आपको अबूर हासिल हो, उस पर आपको काबिलियत हो, तब जाकर के आप जो है इसके अंदर होंगे। वेद ने कहा यो माजमनादिम चवत्तलोक महेश्वरम शंभुधश्च देरिष्ठपारूपी व्याकारुत सत्यांति प्रजापति श्रद्धा मनुतु। क्या करे? इतना सुबह हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन नहीं, हजरत है, दुआ होनी है। हम लोग भी देखिए, हाँ बस असल में क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, सही जो बात है वो तो इंशाअल्लाह पूरी की पूरी रात अगर आप चलिएगा तो मैं 6-6 घंटा 7-7 घंटा मैं लास्ट तकरीर करता हूं और अपने हिसाब से। लेकिन मसला यह है कि हजरत वाला का भी ख्याल रखना है और इनकी भी सेहत का ख्याल रखना है और इंतजामिया के भी कुछ शराइत होते हैं जो हम लोगों को कैद करके रखते हैं और उस पर हम लोगों का चलना बहुत ज़रूरी होता है। इंशाअल्लाह कभी कोई ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम कर लीजिएगा आप लोग और हमको आप बुला लीजिएगा। इंशाअल्लाह जितना आपको सुनना हो इंशाअल्लाह हर सवाल भी लिख के लाइएगा। इंशाअल्लाह साजिद आपके साथ खरा उतरेगा इंशाअल्लाह, जब आप ठान लीजिए इंशाअल्लाह। लेकिन 19 मार्च तक कोई भी तारीख खाली नहीं है, 19 तक एक भी रात नहीं है खाली। उसके बाद जब आप ले लीजिए, हम आपके साथ, आप हमारे साथ इंशाअल्लाह। तभी नहीं तो वेद ने कहा यो माजमनादिम चवत्तलोक महेश्वरम शंभुधश्च देरिष्ठपारूपी व्याकारुत सत्यांति प्रजापति श्रद्धा मनुतु। ईश्वर ने सत को और असत को अलग अलग कर दिया है, यानी सत को और असत को अलग अलग कर दिया है, सच को अलग कर दिया, झूठ को अलग कर दिया। देरिष्ठपारूपी व्याकारुत सत्यांति प्रजापति श्रद्धा मनुतु के ईश्वर ने सत और असत को अलग कर दिया और ये हुक्म दिया है कि सत पे आस्था लाओ और असत को ठुकरा दो। का ये बातें अल्लाह ने कुरान में कही है। हाँ, ये बातें अल्लाह ने कुरान में कहा है, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, के हक पर अड़े रहो और बातिल को ठुकरा दो। वही वेद ने कहा, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात्। अहमद ईश्वर क्या ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं और उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। ये हम नहीं कहते, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक वेद कहती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।